Hello students, this is class 11 part 3 and we are doing today graphs. So this is position time graph and it is explaining when body does the rest. Okay students, and this is for uniform motion. Okay, so students, we know that in this we have to take xt graph. Okay, so first of all I tell you about in graphs. If you want to know more about the graphs, then you can go on my channel, that is constructive physics, and you can see class 9th, okay, chapter motion. Okay students, so this part 12 you can see. After that you can know more about the graphs. From here you can get the more information about the graphs. So visit on the channel, that is this channel, constructive physics, for knowing more deeply about the graphs. Okay, or maybe this is part 12. So from here you can get more information. Okay beta. Okay, so students, what is graph at here? I tell you in brief. ग्राफ मीन्स क्या होता है बेटा? हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो हमें एक ग्राफ बताता है. ठीक है, एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन होता है वो हमें किससे पता चलता है? ग्राफ्स. तो हम एक एक्स एक्सिस लेंगे और एक वाई एक्सिस लेंगे. ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा. एक्स क्या होता है? हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जहाँ पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हैं. क्लियर? और जो हमारा वाई है वहाँ पे हम क्या करते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं. क्या करते हैं बेटा? डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं. ओके, सो हमारा यहाँ पे कौन सा ग्राफ है बेटा? ये पोजीशन टाइम ग्राफ है. तो यू कैन सी जो भी हमारी वर्टिकल लाइंस हैं और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले ग्राफ आएगा पोजीशन टाइम ग्राफ, और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. ओके, सो here we have to take time. So the horizontal line is, all horizontal line represent time. Clear? And all vertical lines represent displacement. Okay students, so आपको ध्यान रखना है जितनी भी horizontal line है वो टाइम को रिप्रेजेंट करेंगी और वर्टिकल लाइन डिस्प्लेसमेंट को. अब जो एसटी ग्राफ है वो हमें क्या शो करता है ये हमें जानना है बेटा. तो एसटी ग्राफ्स में हमें क्या रिलेशन पता चलता है, हम इसमें क्या गेट करते हैं वो हम देखते हैं बेटा. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी हैव टू डू दिस ग्राफ्स. सबसे पहले हमारा ग्राफ है बेटा एक्सटी ग्राफ. ये हमने पहले भी हमें पढ़ाए हुए हैं, आप लोगों ने 9th क्लास में इनको बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है बेटा. तो हमारी सेम कंडीशन रहेंगी. ये हमारा, हम इसको एक्स से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं डिस्टेंस को, और एस से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं. ओके, और यहाँ पे सपोज करो ये हमारा टाइम है. ठीक है, सो हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे क्या हमारी बॉडी रेस्ट पे है या नहीं है. तो आप देखो बेटा यहाँ पे कंटिन्यू क्या हो रहा है. 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, इवन 5 सेकेंड के बाद भी हमारी बॉडी वहीं की वहीं है 15 पे. ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि बॉडी इज एट रेस्ट. जो ये हमारी थर्ड लाइन है ये किसको शो कर रही है बेटा? एक्सेलरेशन को शो कर रही है. ठीक है, ये हमारा टाइम है और वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है बेटा. सो S/T हमारा जो स्लोप है यहाँ से निकलेगा वो किसको शो करेगा बेटा? वेलोसिटी को शो करेगा. ठीक है, तो ये हमारा वेलोसिटी हो जाएगा. तो अब यहाँ पे आप देखो बेटा बॉडी कंटिन्यू किस में है? बॉडी कंटिन्यू रेस्ट में है. ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा बेटा? 0. तो इस ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा? 0. ओके, स्लोप मीन्स क्या होता है बेटा? इवन आपको वहाँ जो मैंने बोला है आप उस पर विजिट करेंगे तो आपको स्लोप के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा. फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. स्लोप बेसिकली क्या, हमने एक एक्स एक्सिस लिया और एक वाई एक्सिस लिया. ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करे, 2 डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट्स लिए S2 S1, और 2 हमने लिए टाइम के T1 T2. ओके बेटा, तो ये
S1 डिस्प्लेसमेंट कवर करी उसने T1 टाइम में और S2 डिस्प्लेसमेंट कवर करी T2 टाइम में। ठीक है, हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्लोप लिया बेटा। स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी को। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जब हम स्लोप निकाल लेंगे तो स्लोप क्या हो जाएगा बेटा? स्लोप आपका हो जाएगा चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग तो यही स्लोप होता है कि y वाले वेरिएबल में कितना चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू x। दैट इज अगर आप मैथमेटिक्स टर्म में बात करें तो परपेंडिकुलर जो टर्म है अगर हम उसको बेस टर्म से डिवाइड करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? tan थीटा। यानी कि हमारा स्लोप क्या हुआ? tan थीटा। ठीक है बेटा, सो हम यहाँ से देखो हमारा यहाँ पे पाई एक्सिस यानी कि परपेंडिकुलर क्या है? S2 माइनस S1 और बेस हमारा यहाँ पे क्या है? T2 माइनस T1। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या है? बेस है। तो यहाँ से हमारा स्लोप क्या हो जाएगा? तो ये क्या? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके मामी। ठीक है बेटा, सो यहाँ से आप क्या देख रहे हो? अब हमारा सेकंड है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स क्या होता है? जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करती है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मीन्स जहाँ पे आपको कर्व शेप दिखेगी। ये किसको है? डिक्रीजिंग ऑर्डर को शो करेगी और ऊपर जाते हुए किसको शो करेगी? इंक्रीजिंग ऑर्डर को। ठीक है, जहाँ पे भी आपको कर्व्ड लाइन दिखे ना बेटा तो आप समझ जाओ कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, और नीचे आने वाली लाइन का मतलब क्या मतलब होता है बेटा? कि हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो बेटा, अगर हम यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफिकली प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो ये हमने सपोज कर लो ये हमारा वाई पॉइंट जो वाई एक्सिस है और ये हमारा टाइम एक्सिस है। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट कंसीडर करे हैं बेटा। टाइम इज 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट। तो जब हमने इन सबको मिलाया तो आपने यहाँ पे क्या पता चला? आपको एक लाइन पता चली, स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन किसको शो कर रही है बेटा? स्लोप को। देखो बेटा, कोई भी बात अपने आप हवा में नहीं होती। क्लियर? तो यहाँ से आप देखो इसने कितना टाइम कवर करा? 1 सेकेंड 1 मीटर, 2 सेकेंड 2 मीटर, 3 सेकेंड 3 मीटर, 4 सेकेंड 4 मीटर। तो आप देख रहे हो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर हो रही है। और जब हमने इनके सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमें क्या पता चला? कि एक स्ट्रेट लाइन आई। ठीक है, तो जब स्ट्रेट लाइन आई तो हमें से यही पता चला कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन आएगी तो वहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा यूनिफॉर्म मोशन है। यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है कि टाइम हमारा चल रहा है 1 2 3 4 सेकेंड और डिस्प्लेस तो सब में गैप कितने का आ रहा है बेटा? 1 1 का आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हो? इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर हो रही है। अब देखो बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया? टाइम। वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया? डिस्टेंस। तो हमने ये कुछ स्केल्स लिए, हमने स्केल्स मेजरमेंट करी 157 एंड दिस इज फॉर टाइम। तो हमने जब इनके अकॉर्डिंग इसको करा, मिलाया, ये तो आपको पता ही होगा एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पॉइंट हम कैसे डिफाइन करते हैं। और हमने इनके पॉइंट्स को जब आपस में मिलाया तो हमें यहाँ से क्या मिली बेटा? एक कर्व्ड लाइन मिली। और ये कर्व्ड लाइन किसको शो करती है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। इट मीन्स यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारी वेलोसिटी कंटिन्यू चेंज हो रही है। ठीक है बेटा, तो आपको ध्यान रखना है ये रेस्ट के लिए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, विच इज़ पैरेलल टू टाइम एक्सिस। यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, विच इज़ इन द मिड ऑफ द, और इसके लिए क्या रहेगा अपना? कर्व्ड लाइन। ये लाइन मे बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर मे बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें आपकी क्या रहेगी? कर्व्ड लाइन रहेगी। ओके बेटा, अब हम ये देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम से हमें क्या क्या मिलता है। मीन्स हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना दिया तो हमने क्या बनाया? कि रेस्ट वाला बनाया, वहाँ पे तो वेलोसिटी 0 हो गई। एक हमने बनाया ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मोशन से हमें क्या पता चलती है? हमें एवरेज वेलोसिटी पता चलती है बेटा। तो हमने वहीं से 2 हमने पॉइंट पोजीशंस ली और 2 हमने टाइम लिए। ठीक है, हमने स्लोप की एक लाइन ली विच इज़ यूनिफॉर्म मोशन। स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म मोशन है, तो यहाँ से हमने स्लोप निकालना है बेटा। ठीक है, थीटा उसका एंगल हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो कितना चेंज हुआ बेटा? x2 माइनस x1 और यहाँ पे t2 माइनस t1। तो जब हम यहाँ से स्लोप निकालेंगे, ठीक है, तो वेलोसिटी का स्लोप क्या हो जाएगा बेटा? ये हमारा सपोज पॉइंट बी सी और ये हमारा पॉइंट ए है। ठीक है, सो अगर अब यहाँ पे हम इस बॉडी की वेलोसिटी निकाल लेंगे तो इट मीन्स हमें स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप क्या हो जाएगा बेटा? tan थीटा। ठीक है, और tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है,
क्या होती है? परपेंडिकुलर बाई बेस। जैसे कि आपने 10th में पढ़ा हुआ है, इसका एक रूल होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है बेटा? tan थीटा। परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है बेटा? tan थीटा। ठीक है, सो इन दोनों को हम डिवाइड करें तो इसी चीज़ को हम साइंस में क्या कह रहे हैं बेटा? इसी tan थीटा को हम फिजिक्स में कह रहे हैं स्लोप। क्या कह रहे हैं? स्लोप। क्लियर? परपेंडिकुलर बाय बेस को हम इसमें फिजिक्स में क्या कह रहे हैं? स्लोप। तो यहाँ पे अब p बाई बी था तो tan थीटा बोल दिया, कुछ और होगा तो हम वो बोल देंगे। क्लियर? अगर मान लो यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस था तो क्या हो जाएगा? tan थीटा। अगर मान लो यहाँ पे s अपॉन टी हो तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। v अपॉन टी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है बेटा, सो हमें ये देखना होता है कि हमारा x और y एक्सिस पे कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, जब उनको हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अब जैसे कि मान लो ये एस टी ग्राफ है तो s को t से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा आपको? वेलोसिटी मिलेगी ना, और जब v को t से डिवाइड करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, इसको हम आगे अभी एक्सप्लेन करेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है बेटा, ओके। सो स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी that velocity of a body having uniform motion is equal to slope of the displacement time graph। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जब भी किसी बॉडी की जो वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो करती है तो उसका स्लोप हमें क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? हमें एवरेज वेलोसिटी देगा बेटा। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं कि हमारे पास दो कार है, कार ए एंड कार बी। ठीक है, हमें बताना विच इज मूविंग फास्टर। ओके बेटा, सो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम क्या करेंगे? एंगल्स को देखेंगे बेटा कि कौन सा बड़ा एंगल बना रहा है। ठीक है, tan थीटा देखेंगे ना, tan थीटा क्या होता है? स्लोप ही तो होता है हमारा। ठीक है, तो किसका एंगल बड़ा है बेटा? यहाँ पे देखो आप, बी वाले का एंगल बड़ा है ना, तो जितना बड़ा एंगल वो उतनी ही क्या करेगी? फास्टर मूव करेगी। ठीक है बेटा, जितना बड़ा एंगल वो उतना ही क्या करेगा? फास्टर मूव करेगा। सेकंड, आप स्टिपर लाइन भी देख सकते हो, जो लाइन जितनी ज़्यादा खड़ी होगी ना बेटा वो उतना ही फास्टर मूव करते हैं। आप देखो ए लाइन ज़्यादा खड़ी है या बी लाइन ज़्यादा खड़ी है, तो ए के कंपेयर में तो बी ज़्यादा खड़ी है, स्टिपर है तो वो ज़्यादा फास्टर मूव करेगी। या आप इसका स्लोप ले सकते हो। ठीक है, x/t। क्लियर? इस तरीके से भी निकाल सकते हो। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप एंगल्स के टर्म में इसको ट्राई करो, अदरवाइज आप स्लोप की फॉर्म में करो। ठीक है बेटा, तो आपकी मर्जी है, मेरे अकॉर्डिंग तो आप थीटा से करो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। आप एंगल जिसका बड़ा होगा उसी की वेलोसिटी क्या होती है? फास्टर होती है। चलो अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम से हमें और क्या मिल सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो उससे हमें मिलेगी एवरेज वेलोसिटी। क्या मिलेगी बेटा? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा उससे? एवरेज वेलोसिटी मिलेगी बेटा। अब देखो बेटा, पीछे हमने क्या करा था? यूनिफॉर्म मोशन के लिए निकाला था ना, अब हम किसके लिए कर रहे हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। क्लियर? तो नॉन यूनिफॉर्म से मिलेगा हमें एवरेज वेलोसिटी, और सिंपल यूनिफॉर्म मोशन से हमें क्या मिलेगा? सिंपल वेलोसिटी। जब स्ट्रेट लाइन वाला मोशन था तो वेलोसिटी मिली, वहाँ पे मैंने गलती से एवरेज वेलोसिटी बोल दिया था बेटा, सॉरी फॉर दैट। क्लियर? वहाँ से हमें सिंपल वेलोसिटी मिलेगी, यहाँ से हमें एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। तो वहीं हमें सेम, हमने एक बॉडी ली जो x1 से x2 कवर कर रही है, यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट लिया x एक्सिस पे, सॉरी y एक्सिस पे, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया बेटा? टाइम। ठीक है, और ये हमने नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ लिया। तो हमारी बॉडी t1 से t2 टाइम कवर कर रही है जब वो एक डिस्टेंस कवर करती है x1 टू x2। तो यहाँ पे आपको पता है किसी भी कर्व्ड लाइन को, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट हो गई। ठीक है, ये हमारा टाइम एक्सिस हो गया बेटा। तो यहाँ से हम जब वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, क्योंकि ये स्लोप हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमने क्या करा? ए और बी दोनों, क्योंकि ऐसे कर्व लाइन तो मेजर करना हमारे लिए ईजी नहीं है, तो हमने ए बी को दोनों को मैच कर दिया, मिला दिया, और यही वो लाइन होगी जो हमारा स्लोप होगी। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगी? स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन xt ग्राफ। ठीक है, जो xt ग्राफ के 2 पॉइंट्स को आपस में मिलाता है वहीं क्या उसका स्लोप है। ठीक है बेटा, तो ए भी यहाँ पे क्या हो गया? स्लोप। और यही लाइन किसको शो करेगी आपकी? यही लाइन हमारी एवरेज वेलोसिटी को शो करेगी। ठीक है बेटा, सो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? द लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स आर कॉल्ड द स्लोप। क्लियर? अब हम क्या निकालेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फ्रॉम xt ग्राफ। तो बेटा देखो, xt ग्राफ से हमने पहले क्या निकाली? वेलोसिटी, फिर हमने क्या निकाला? एवरेज वेलोसिटी, और अब हम निकाल रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो कह रहा है कि जब टाइम इंटरवल, ठीक है, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच का टाइम इंटरवल है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और बी है ना ये कि बिल्कुल क्लोज आ जाएगा। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि वो एक पॉइंट पे हो जाएंगे दोनों, बहुत बहुत ज़्यादा छोटा। ये सिर्फ आपको इमेजिन करके दिखा रही हूँ कि इतना छोटा, बट रियल में वो इससे भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए और बी एक ही पॉइंट बन जाएंगे एक तरीके से।
तो हमें उस पॉइंट पे जब अगर दोनों पॉइंट क्लोज हो जाएंगे तो टी अप्रोक्सीमेट जीरो हो जाएगा। कभी भी प्रॉपर जीरो नहीं होता, प्रैक्टिकली अप्रोक्सीमेट हम जीरो लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, द पॉइंट बी इज बिकम वेरी इन्फिनिटी क्लोज टू पॉइंट ए, मतलब पॉइंट ए के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोज, और उनका टाइम गैप भी बहुत कम हो जाएगा। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि एक ए पॉइंट पे आ जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है, क्लियर। तो जो ए बी हमारा है ना, जो हमारा ए बी है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस टू ए लाइन टचिंग द ग्राफ, वो बेसिकली एक छोटी सी लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे पॉइंट ए पे हो जाएंगे सारे, ठीक है। सो अगर हमें ए पॉइंट पे किसी भी एक पॉइंट पे आपको पता करना है कि वहाँ पे कितनी वेलोसिटी है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक टेंजेंट खींच देंगे। क्या करेंगे, टेंजेंट। तो किसी भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाले ग्राफ पे जब हम एक टेंजेंट खींचते हैं तो वहाँ से हमें क्या पता चलता है, वहाँ से हमें पता चलता है, ठीक है, वहाँ से हमें पता चलता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर, ठीक है बेटा। तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसको अगर हम अच्छे से करें तो देखो, लिसन, मान लो मेरे पास कोई ग्राफ है, ये मैंने कोई पॉइंट ए लिया बेटा, और यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहती हूँ इंस्टेंटेनियस, तो मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूँगी। क्लियर। आप कोई और भी करके देखते हैं, जैसे कोई पॉइंट है तो यहाँ पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। और बेटा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो थीटा हो ना, अगर वो 90 से कम है तो हमारा स्लोप क्या रहेगा, पॉजिटिव, और थीटा अगर 90 से ज़्यादा है तो हमारा स्लोप क्या रहेगा, नेगेटिव। सो यू कैन से दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट ए, ठीक है बेटा। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है तो आपको उस पॉइंट पे क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट खींचना पड़ेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन ए बॉडी मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन देन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये आपको ध्यान रखना है, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होती है। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। ओके, सो नाउ वीटी ग्राफ, ठीक है, जहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। सो इससे पहले मैं आपको एक्सेलरेशन के बारे में बताना चाहूँगी बेटा। ओके, सो ये क्या कह रहा है, हमने 3 ग्राफ्स पढ़े बेटा, वीटी ग्राफ भी वही 3 फॉर्मेट पढ़ेंगे। जब एक बॉडी रेस्ट में होएगी तो ये लाइन विच इज़ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है, और इसका स्लोप, वीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या शो करेगा, एक्सेलरेशन। क्या शो करेगा बेटा, एक्सेलरेशन। ओके, क्योंकि बॉडी यहाँ पे रेस्ट में है, वेलोसिटी कंटिन्यू कांस्टेंट है, ठीक है ना, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा जीरो। क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो। अब हम एक वीटी ग्राफ लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए, फिर हम वीटी ग्राफ लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म इट मे बी इंक्रीजिंग, इट मे बी डिक्रीजिंग। ओके बेटा, ओके। तो हम इस ग्राफ को करेंगे, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। उससे पहले हम आपको एक्सेलरेशन बता देते हैं कि व्हाट इज एक्सेलरेशन। सो बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। सो दैट इज वी कैन से v माइनस यू बाई टी is equal to acceleration. So a body is moving from point U to point B and the time covered by t is called acceleration. U is the initial velocity and v is the final velocity and t is the time taken by the body. Acceleration का basic meaning होता है स्पीड का इंक्रीज होना। जब हम ये एक्सेलरेट वर्ड यूज़ करते हैं ना, इसका मतलब होता है किसी बॉडी की स्पीड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो जो हमारा एक्सेलरेशन है उसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। सो हम एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, और स्पीड वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो हम एक्सेलरेशन को चेंज कर सकते हैं स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो ये 2 टाइप का होता है बेटा, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, जब वो इक्वल वेलोसिटी, या यू कैन से जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी हमारी, ठीक है, इक्वल वेलोसिटी इक्वल टाइम में कवर कर रहा हो, यानी कि वहाँ पे अपनी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। जब वो इक्वल वेलोसिटी अनइक्वल टाइम में कवर करेगा तो क्या हो जाएगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके, यानी कि वेरिएबल। जैसे कि आप मार्केट में जा रहे हो, सपोज को बहुत सारी भीड़ है, तो वहाँ पे हमें नॉन यूनिफॉर्म फॉलो करना पड़ेगा मोशन, बिकॉज कभी हमारी वेलोसिटी कम होगी, कभी ज़्यादा। उसके बाद आपका एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन मैंने आपको बता रखा, लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, v माइनस यू बाई टी, क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। उसके बाद क्या है आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये क्या हो जाएगा, dv बाय
dt। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होगा बेटा, ये आपका है स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो बेटा हमने 4 टाइप की वेलोसिटी पढ़ी, 4 टाइप की स्पीड पढ़ी और 4 टाइप का क्या हमारा एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ओके, और ये एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। और इंस्टेंटेनियस का वैल्यू होता है जब हमारा टाइम अप्रोक्सीमेट क्या हो जाता है बेटा, 0, ठीक है। एवरेज का होगा u माइनस v/2, ओके। तो चारों टाइप सबको ध्यान रखनी है, तो इसको हम आगे अच्छे से दोबारा से बताऊंगी मैं आपको। तब इसके भी यहाँ पे एक बार इस ग्राफ को देखो बेटा, वीटी ग्राफ। अब देखो बेटा यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है, वीटी ग्राफ। तो v अलोंग द वर्टिकल लाइन एंड एक्स t इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वीटी ग्राफ का स्लोप हम पढ़ेंगे तो क्या शो करेगा, वो एक्सेलरेशन शो करेगा, बिकॉज वीटी ग्राफ मीन्स व्हाट बेटा, और इसका एरिया हमें क्या शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो वीटी ग्राफ से हमें 2 चीज़ें मिलती हैं बेटा, एक्सेलरेशन भी और डिस्प्लेसमेंट भी। एरिया क्या शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट, स्लोप क्या शो करेगा, एक्सेलरेशन। स्लोप कैसे निकलेगा, जब हम v को t से डिवाइड करेंगे, ठीक है बेटा। और एरिया अब हमें पता है v/t क्या होता है, a होता है, तो ये तो स्लोप हो गया हमारा, ठीक है। और अब आपको ये पता है बेटा कि जो हमारा ये होता है सॉरी बेटा, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अगर वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एरिया मिलेगा, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट, और डिवाइड करेंगे तो हमें स्लोप मिलेगा। क्लियर, समझ आ गया आपको, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे वीटी ग्राफ है ना, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एरिया। ये आप ध्यान रखो बेटा, एरिया के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। एरिया के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। ये आपके मैथमेटिकल टर्म है बेटा, आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जरूर आना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक तो आपको आना ही चाहिए। और स्लोप में हम क्या करते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं उन टर्म्स को। क्लियर, आपको ये पता होना चाहिए। इसके लिए आप अपने मैथमेटिक्स जो आपकी क्लास है वहाँ से आप इसको इंटीग्रेशन को, डिफरेंशिएशन को अच्छे से करो, बेसिक एटलीस्ट करो, ताकि आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम ना आए। मेरे पास क्या है, ए और बी 2 पॉइंट है, ए पॉइंट की वेलोसिटी भी v है और बी पॉइंट की वेलोसिटी भी v है। जब ए पे था तो टाइम उसका t1 था, बी पर टाइम क्या हो गया, t2 हो गया। तो कितना टाइम कवर करा उसने बेटा, उसने t2 माइनस t1, ओके। सो बेटा सी डी क्या है आपका, t2 माइनस t1, ए डी क्या आपका वेलोसिटी। अगर मैं यहाँ पे स्लोप निकालना चाहूँ तो स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, इसका स्लोप क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, दैट इज v माइनस v/t2 माइनस t1। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे अपना स्लोप, दैट इज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारे इस बॉडी के लिए, 0। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। अब हम स्लोप वो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, यानी कि एरिया। तो v इंटू t2 माइनस t1, ए डी इंटू डी सी, दैट इज एरिया ऑफ ए बी सी। तो किसका एरिया होगा बेटा, एक रेक्टेंगल का एरिया हो गया ये, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है बेटा जो आपको नोट डाउन करने हैं। अगर आपका एरिया ऊपर है, ऊपर वाले एरिया को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मानेंगे हमेशा, और नीचे वाले एरिया को नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मानेंगे, क्योंकि बेटा डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन मैटर करती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में क्या मैटर करती है, डायरेक्शन मैटर करती है, और यहाँ पे हम इसको नेगेटिव लेंगे डिस्प्लेसमेंट को, क्लियर। और डिस्टेंस में हम क्या करेंगे, दोनों को पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन तो मैटर करती ही नहीं है। तो मान लो मैंने ए ऊपर वाले एरिया को ए मानना और नीचे वाले एरिया को बी सपोज किया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, ए प्लस माइनस बी। माइनस मैंने डायरेक्शन के लिए लगाया है तो हो जाएगा ए माइनस बी। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, ए प्लस बी। यहाँ पे हमें डायरेक्शन को नहीं देखना है। सपोज करो आई टेक ए क्वेश्चन एट हियर, ठीक है। सो दिस इज A, B, C. So here I take this horizontal line along time, and this vertical line is for displacement, and this is slope. So if I want to find out displacement here, then area under this curve, इसका एरिया निकालेंगे। एरिया जैसे आपको दिख रहा है ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हो जाएगा बेटा, 3 माइनस 0 3, ओके। और ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 0 8, तो कैंसिल आउट करके कितना आ जाएगा, 12 मीटर। अब इसका स्लोप निकालो, स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, v/t, क्योंकि वी टी ग्राफ है ना, तो v कितना है हमारे पास 8, टाइम कितना है बेटा 3, तो 8/3 कितना हो जाएगा 2.6। और ये एरिया है ना, सॉरी एक्सेलरेशन है, सो 2.6 मीटर। स्लोप को हम a लिख सकते हैं, तो a 2.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है बेटा, इसका स्लोप है, क्लियर।
सो मैं एक्सेलरेशन के बारे में आपको दोबारा अच्छे से बता देती हूँ बेटा। एक्सेलरेशन क्या होता है वैसे अभी मैंने को बताया था, आप इसको थ्योरेटिकली यहाँ पे देख लो, अपने नोट्स बना लेना अच्छे से, ठीक है। चेंज विद टाइम सच टाइप ऑफ इमोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड इमोशन एंड चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन इज L1 T-2। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव जीरो हो सकता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे हम, रिटार्डेशन। और अगर कोई बॉडी अपनी स्पीड को कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है तो हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन किसकी डायरेक्शन में हो रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन, यानी कि पॉजिटिव हो रहा है। अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि नेगेटिव होगा। तो 2 टाइप का होता है बेटा, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। ओके, सो इमोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन ईच यूनिट टाइम इज कॉन्स्टेंट। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा वेलोसिटी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, वेलोसिटी कंटिन्यू क्या करेगी, चेंज करेगी, वेरिएबल रहेगी। तो यहाँ पे अपना एक्सेलरेशन कंटिन्यू क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, मतलब कंटिन्यू अपना वेरिएबल एक्सेलरेशन चेंज होता रहेगा, कभी कम कभी ज़्यादा, ठीक है। कभी एक्सेलरेट हो गया, कभी डी एक्सेलरेट होगा। अब देखो बेटा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट ए पर्टिकुलर ऑन इट्स पाथ, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टाइम ऑन इट्स पाथ। तो इंस्टेंट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अगर इसको हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखेंगे तो d²x/dt², ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा। और अगर आप इसको वेलोसिटी के टर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, बताओ आप, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a = dv/dt। तो इसको बेटा आप दोनों टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, अब हम करेंगे बेटा एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेशियो ऑफ टोटल चेंज वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, दैट इज a = v - u/t। ठीक है, तो हमारे इस चैप्टर में सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है बेटा।